नमस्कार, जंतर मंतर पर मौजूद हूं और इस जंतर मंतर पर छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन करने बक्सर से सांसद राजद के सांसद सुधाकर सिंह हैं। इनसे समझते हैं कि यहां तक आने के क्या मायने हैं, इस आंदोलन के क्या मायने हैं। सरकार लगातार निरंकुश हो रही है, कैसे देखते हैं? सरकार संसद नहीं चलने दे रही है, लगातार निरंकुश। हम लोग सड़क से ही उठकर सदन तक गए थे जी। अब आज के दिन में जब सदन नहीं चल रहा है, सरकार के लोग सदन को बंद करके भाग जा रहे हैं, तो हम लोग को पुनः सड़क पर उतरना पड़ा। उन छात्रों के लिए, उन नौजवानों के लिए जिसके भविष्य भारत की सरकार ने छीन लिया, शिक्षा विभाग ने छीन लिया। ऐसी परिस्थिति में जहां महीनों से जो बच्चे घर से निकलकर सड़क पर अपना आंदोलन में, और एक छोटी मांग कि विफलताओं का एक तय होना चाहिए, किसके चलती किसकी विफलता थी, वो शिक्षा मंत्री के तौर पे हो, गृह मंत्री के तौर पे हो, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई का आश्वासन सरकार से नहीं मिल रहा। जाहिर करता है कि इस पूरे जो पेपर लीक से लेकर के जो नौजवानों के भविष्य का घोटाला है, इसमें सरकार के लोग बड़े पैमाने पर शामिल हैं और इसको आंदोलन को दबाने के लिए अब लाठी का और लाठी तंत्र के भरोसे इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे जैसे सभी जनप्रतिनिधि हों या अभिभावक के तौर पे इन छात्रों नौजवानों के साथ खड़ा होने का समय आया है। इस शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस ने जितनी बर्बरता हो सकती थी बर्बरता की, इसको कैसे देखते हैं? क्या बलपूर्वक ही खत्म कराया जाएगा? मैं नौजवानों को, छात्रों को पहले बधाई देता हूं, क्योंकि सरकार के बल प्रयोग के झांसे में नहीं आकर शांतिपूर्वक जिस तरीके से इस आंदोलन को चलाया है, मैं उन छात्रों को और नौजवानों को मैं बहुत बधाई देता हूं। दूसरा है कि सरकार कभी भी बल प्रयोग से इस आंदोलन को खत्म नहीं कर पाएगी। जो भी रास्ता है वो संवाद का रास्ता है। मुझे उम्मीद है कि सरकार छात्रों से बात करेगी, गृह मंत्री सहित, शिक्षा मंत्री सहित इस्तीफे होंगे, अपराधियों को जेल भेजे जाएंगे और माननीय न्यायालय से दंड दिलवाने का काम करेंगे लोग। जिस तरीके से एक खबर आ रही थी, हालांकि बाद में उसको सरकार ने शायद वापस ले लिया, कि एनएसए लगाएंगे, 3 महीने 4 महीने बच्चों को एनएसए लगाकर गिरफ्तार करेंगे, तो क्या ये देश इमरजेंसी की तरफ जा रहा है? कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक तो अघोषित इमरजेंसी का हम लोग के पास साक्ष्य था, लेकिन जो अभी खबरें आ रही हैं कि एनएसए लगाने का अधिकार दिल्ली पुलिस को बढ़ा दिया गया, तो ये घोषित आपातकाल है, इसको अलग नजरिए से नहीं देखा जा सकता। यह नाम के लोग चुने हुए सरकार में बैठे हैं, अन्यथा जिस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इमरजेंसी वाले कानून हैं। इसका मतलब इस देश में और दिल्ली के भीतर इमरजेंसी आ चुकी है। तो ये लगातार डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इस फैसले से दिल्ली पुलिस के अधिकार को बढ़ा देना, एनएसए जैसी चीजें लाना, तो छात्र डर जाएंगे क्या? नहीं, छात्र नहीं डरेंगे। ये छात्रों के जीवन का सवाल है, और केवल छात्रों के जीवन का सवाल नहीं, भारत में लोकतंत्र के जिंदा रहने का सवाल है। अगर भारत में लोकतंत्र जिंदा रखना होगा तो सड़क पर आवाज उठेगी, और यह जंतर मंतर से जो उठी आवाज है वो राज्यों की राजधानी तक पहुंच चुका है। आपने देखा होगा, पटना, इलाहाबाद से लेकर देश के विभिन्न पोलों में कल बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए। आने वाले वक्त में यह गांव तक जाएगा आंदोलन। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये बक्सर सांसद सुधाकर सिंह थे, कह रहे थे कि आने वाले समय में ये आंदोलन दिल्ली के राजधानी से गांव-गांव तक पहुंचेगा, राज्य की राजधानियों तक पहुंच चुका है। आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।